अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में जो है असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और ये 30 नवंबर को पोलिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को जो है इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तेलंगाना का इंतखाबात पूरे हिंदुस्तान में इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पार्टी तेलंगाना में इलेक्शंस जीतेंगी, आने वाले 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, वो डिसाइड होगा तेलंगाना से डिसाइड होगा। यकीनन दिल्ली जो है हिंदुस्तान का कैपिटल है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो पाया तख्त है वो है हैदराबाद। तो अब यहाँ पर जो है कि मुस्लिम्स के वोट जो है बहुत ज़्यादा फैसला कुन हो गए हैं। कैसा फैसला कुन हो गए कि ट्रायंगुलर फाइट है। ये अन्ना राव रेड्डी, ये तमाम लोगों में वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यानी टीआरएस के सिटिंग एमएलए से ज़्यादातर 95% जो है टीआरएस के सिटिंग एमएलए, बीआरएस के सिटिंग एमएलए से, कांग्रेस के साबिक़ा एमएलए, साबिक़ा मिनिस्टर्स नुमाइंदे बन के आ रहे हैं और बीजेपी है और कुछ हद तक जो है बीएसपी पार्टी भी इसके अंदर हिस्सा ले रही है। और चौथी पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो लोग तो ऐलान कर दिए कि हम जो है 7 सीट से बढ़ के नहीं लड़ने वाले हैं। मजलिस बचाओ तहरीक भी कोशिश कर रही है कि कुछ अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम भी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर यह हो रहा है कि जैसा ही मुस्लिम वोट यानी 2009, 2014, 2018 इलेक्शंस में मुसलमानों के वोट की उतनी अहमियत नहीं थी। यानी तो मुस्लिम तंजीमों को भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछ रही नहीं थी, बिल्कुल बैगन को बोलो बोले वैसी पॉलिसी थी। और पिछले 8 साल में, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2014 से अपन बात करेंगे, 2014 से लेके आज की तारीख़ तक जो है हम पहले अपना मुहासिबा करेंगे। अब यहाँ पर जो है कई मुस्लिम तंजीमें हैं, कई सियासी और गैर सियासी तंजीमें हैं। सियासी तंजीमें हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मजलिस बचाओ तहरीक है। गैर सियासी तंजीमें जो है जमात इस्लामी है। अब तामीर मिल्लत तो उतनी नहीं रही, बिल्कुल डिफंक्ट हो गई वो। और दीगर जो सुन्नी उलमा बोर्ड है, अंजुमन क़ादरिया है और यानी जमीयतुल उलमा के 2 शाख है, एक मौलाना अरशद मदनी और एक मौलाना पता नहीं, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो 2 शाख है यहाँ पर और दोनों भी एक्टिव है अल्लाह के फ़ज़ल से। जमात इस्लामी जो है ये भी एक्टिव है। तो उमन ऐसा होता कि जब भी इलेक्शंस में आते हैं तो पहले ये होता है कि जो कंसर्न लीडर्स रहते हैं लोकल, यानी अब जैसा टीआरएस के एमएलएस है, अचानक से इन लोगों को जो है मुसलमानों से मोहब्बत चालू हो गई। जो गांव में अजलाओं में हैं, कल तक हमारे को पुरसाने हाल नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट के एमएलएस है, टीआरएस के मिनिस्टर्स है, ये लोगों के पास हमारे मुसलमान गए तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देते, इखारत की नज़र से, यानी बात भी नहीं करते थे ये लोग हमारे से, कोई मुस्लिम इशू पे बात भी नहीं करते थे। तो आज क्या हो रहा कि अचानक से टीआरएस के जो ऑलरेडी बीआरएस के जो उम्मीदवार है, इन तमाम को मुसलमान याद आ जा रही, बुला बुला के स्टेजों पे बिठा रही, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, बोल रहे हैं ख़ास तौर पे, अन्ना नू तुम जो है टोपी पहन के आओ, कुर्ता पैजामा पहन के आके स्टेज पे बैठो हमारे साथ। अब बेचारे भोले भाले गाँव के मुसलमानों को उतना नहीं मालूम, जा रहे हैं वो लोग। अब दूसरी तरफ जो जमातों का क्या रोल है, अब जैसा AIMIM है, वो लोग तो डिक्लेयर कर दिए बग़ैर किसी से बात करे कि कोई पूछे नहीं, किसी को बुलाए नहीं, किसी से बात नहीं करे। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 17 सितंबर के दिन डिक्लेयर कर दिए कि मैं मरते दम तक जो है KCR के साथ रहूँगा। जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी वालों का भी आलमोस्ट इनका जो है ये जहन हो गया है कि हम टीआरएस के साथ जाएंगे। टीआरएस की यानी जो मजलिस जिसकी तायद करती, जमात इस्लामी भी उनकी तायद करती 99%। बोलो भाई वो हम शूरा की मीटिंग कर रहे हैं, हम उनकी मीटिंग कर रहे हैं, हम इनकी में, ये सब फालतू बातें हैं ये। फिर उसके बाद में ये है कि जमीयतुल उलमा के 2 शाख है यहाँ पर।
अब अलग ऐलान ये हो गया कि जमीयतुल उलमा की एक शाख जो है कांग्रेस के फेवर में है, एक शाख जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ टीआरएस के साथ है। दीगर जो बड़े बड़े दीनी मदारिस के जो जैसा हमारे मुफ्ती अब्दुल मुगनी अल मज़हरी साहब हैं, और हमारे नहीं मरहूम बेचारों का तो शायद उनका इंतकाल हुआ, उनके भाई है, और आपके जो भी है दीनी मदारिस है हमारे खाने बड़े बड़े दारुल उलूम रहमानिया हैं, हमारे मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल के फ़र्जंद मौलाना जाफ़र पाशा है। तो ये जो तंजीमों के भी ज़िम्मेदार है, दीनी मदारिस के भी ज़िम्मेदार है, ये भी लोग जो है कोई ऐसा फ़ैसला नहीं ले रहे हैं ये लोग भी। तो इसमें यह हो रहा कि मैं आज ये समझा कि इन तमाम सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक़ मुसलमानों से है, और जो फिर रिसेंटली जो है हर इलेक्शन में ये होता एक प्रेशर ग्रुप बनता है मुसलमानों का, पढ़े लिखे तबका का जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस या रिटायर्ड जजेस रहते, ये लोग क्या करते एक प्रेशर ग्रुप बनाते, हर इलेक्शन में बनता है। ये निज़ाम क्लब में एक मीटिंग होती, खाने पे बातचीत कर लेते, एसी रूमों में जो है कौम की गुफ्तगू करते, फिर बाद में वो गधे के सिर पे से सिंगा गायब हो ऐसा गायब हो जाता हो। तो बहरहाल एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की भी मीटिंग हुई। तो अब आप देखिए कि मैं किसी के ऊपर ये नहीं कर रहा हूँ कि होना तो ये चाहिए था कि अब यहाँ पर दो बड़ी जमातें हैं, एक है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलिए, एक आपके तबलीगी हमारे जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, मजलिस बचाओ तहरीक है, ये सब मिल के भाई मेरे से इख्तलाफात होंगे, मेरी जमात से भी इख्तलाफात होंगे, लेकिन पूरे तेलंगाना के मुसलमानों का मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के लिए हम सब मिलके एक जमात को मदद करना। अब सोशल मीडिया पे मैं कई दिन से देख रहा हूँ पूरे मुसलमान बच्चे आके कांग्रेस 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 बोल के कमेंट कर रहे हैं। टीआरएस का ये हाल है कि 8 साल तक आपको पूछे नहीं टीआरएस वाले। बड़े हैरत की बात है कि मैं 2-4 मिसाल देते जाऊँगा। देखिए आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के साथ ही जो है किशन बाग में राइट्स हुआ, मुसलमानों पर गोलियां चलाए। भाई आप बोलो कि भाई टीआरएस के दौर में जो है फ़िरका वाराना फिसादात नहीं हुई, अरे भाई दोनों कौम पढ़ लिए, हिंदू पढ़ लिए, मुसलमान पढ़ लिए, ये लोग नहीं चाह रही लड़ना आपस में, इसलिए फिसाद नहीं हुआ। तेलुगु देशम के पीरियड में भी कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए, तो क्या आप अब ला के तेलुगु देशम को वोट दे दो बोलते। तो यहाँ पर जो है कि पहले, अब टीआरएस की बात करेंगे अपन। टीआरएस में जो है कि किशन बाग में जो है 4 लोगों को मार दिए, पुलिस की फायरिंग हुई, कई बच्चों को पकड़े, गिरफ्तार करे, उनको 3 साल 4 साल तक कोर्ट में फिरते रहे बच्चे। वो मुद्दा नहीं है। हम टीआरएस को तायद करते वक्त कोई मुद्दा रहना कि भाई आप उनको उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलना जमातें जाकर कि भाई ये आपसे गलती हुई। आलेर एनकाउंटर में एनएचआरसी की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर फेक है। आज की तारीख़ तक भी वो आलेर एनकाउंटर के मुलजिमीन को जो है कैफर किरदार पर नहीं पहुँचाए। फिर मक्का मस्जिद का जो बम धमाका हुआ, खातिल बाइज्जत बरी हो गए, बीआरएस गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई अभी तक। फिर उसके बाद में आप केसीआर की पीवी नरसिम्हा राव से दोस्ती देखिए। आपके ज़ख्मों पे केसीआर 8 साल तक 9 साल तक नमक डालते रहे, और हमारे जमाता हमारे कायदीन जाके केसीआर की वाहवाही कर रही कि हम इतने 1000 करोड़ बजट दिला दिए, हम इतना वो कर दिए, हम ये कर दिए, कोई इख्तलाफात नहीं है। तो पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी का इलेक्शन दी, एमएलसी का टिकट दिए। सबिता इंदिरा रेड्डी के बेटे जो है पटोला, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुसलसल उनके कई वीडियोस देख रहा हूँ कि कांग्रेस को गालियाँ दे रहे हैं और कांग्रेस आरएसएस की जमात है बोल रही। भाई आपके बाबा आपकी अम्मा भी कांग्रेस में थे ज़माने तक। जब पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को टिकट दिए तो आप और आपकी अम्मा टीआरएस में खामोश बैठे हुए रहे। आज आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या हुआ। खैर बाद में उनका पोस्टमार्टम करेंगे, उनके बेटे का, उनका अम्मा का, दोनों का, जाके वहाँ महेश्वरम में। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर बात ये है कि पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी दिए, पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला जश्न मनाए पूरे डिस्ट्रिक्टों में। पीवी नरसिम्हा राव के हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े मूर्तियां लगाए। हाल में निर्मल का जो एमएलए मिनिस्टर है इंदिरा किरण रेड्डी, उन्हें जाके पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे को इफ्तिदा करके आया उन्हें।
तो आप बतलाइए कि केसीआर एक तरफ पीवी नरसिम्हा राव की वाहवाही कर रहे हैं और हमारे हमदर्द कैसा हो जाते हैं। जो भी ठीक है। अब फिर उसके बाद में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि बांसवाड़े के जो एमएलए है पोचाराम श्रीनिवास जो स्पीकर है, बांसवाड़े की एक मिसाल दे रहा हूँ। हैदराबाद में तो ये हाल है। हैदराबाद के बाद में अगर सबसे ज़्यादा मुसलमान है तो निज़ामाबाद में है। निज़ामाबाद के एमएलए बीगला गणेश साहब परसों तकरीर में बोल रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला जो है किसी बंदे को जन्नत में भिजाना चाह रहा तो उन्हें निज़ामाबाद को भिजा देते कहते। तो बहरहाल बहुत गोशों से उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और वहाँ के एक डिप्टी मेयर साहब जो है तकरीर करते हुए कविता राव को जो है लेके जाके किसी, मैं नाम लेके तकाबुल नहीं करना चाह रहा हूँ कि इतनी पाक औरत है बोल के उनसे लेके जाके मिला दे रही। तो ये क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये। यानी आप लोग इतने क्यों गिर जा रहे हैं कि बीआरएस को जिताने के वास्ते मुस्लिम तंजीमा अपनी कोई इज़्ज़त रख ले रही, ना मुसलमानों की कोई इज़्ज़त रख ले रही, ना आखिरत का डर रख ले रही, ना जो है आप ये क्यों हो रहा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बड़े बड़े उलमा, मशाइखीन, तंजीमा, दानिश्वरा, अरे भाई आप ये पूरा 9 साल का असेसमेंट करो यार, क्यों नहीं कर रही बताओ। आप पूछो केसीआर से, आज की तारीख तक भी केसीआर कोई मुस्लिम तंजीम को अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। परसों फ़लस्तीन के जलसे में स्टेज पे असदुद्दीन ओवैसी साहब होम मिनिस्टर साहब को बोले, अरे ये जमात इस्लामी वाले आपकी तायद करना चाह रहे हैं, इनको बुलाओ, कल बुला के इनकी तायद ले लो। यानी बिल्कुल ऐसा वो अपने घर में एक आध कोई ड्राइवर वाइवर को गाँव से ला के रखते, अरे क्या है मियाँ उसकी तनख्वाह दे दो बोलते नहीं। ऐसा स्टेज पे जो है जमात इस्लामी वालों को असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, दूसरे दिन खाने पे गए, तायद का ऐलान कर दिया बोल के सुना मैं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ अभी। तो बहरहाल देखिए आप हमारी कितनी बुरी हालत हो गई। निज़ामाबाद में जो है बीगला गणेश की तकरीर सुनिए। निज़ामाबाद में लास्ट टाइम जो पीवी नरसिम्हा हमारे केसीआर साहब तकरीर करे वो उसको जहन में रखिए, बैठो बैठो तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। फिर उनकी बेटी बोले कि परिंदों के ऐसे होते हैं मुसलमान, कभी इधर उड़ते कभी उधर उड़ते। फिर उसके बाद में जो है आपके पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत का तो बयान कर दिया मैं केसीआर के साथ में। पोचाराम श्रीनिवास साहब, एक फ़ोटो आई देखी आप लोगों को, याद होगा कि कोई मेरा बचपन का दोस्त था, उसका डोले को इन्हों खांदा दिए, हेलीकॉप्टर से गए। लेकिन यही पोचाराम श्रीनिवास की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मैं जब असेसमेंट करा मैं, तो वहाँ पर एक इंदलवई बोल के एक मुकाम है जहाँ पर कोई 2 मुसलमान लोग खरीदे, खबरस्तान की 3 एकड़ ज़मीन खरीद के क्या करे ये लोग गिफ्ट करे खबरस्तान के लिए। 2 मसाजिद है वहाँ, दोनों मसाजिद के वास्ते। वहाँ पर जो है वो खबरस्तान की ज़मीन पे वहाँ के कोई SC STs जो है खुला अलल ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है, ये बेच नहीं सकते, ये लोग ख़रीद के कैसा खबरस्तान बनाए, बल्कि मंदिर बना दिया उस पर। तो पूरे गाँव के मुसलमान पोचाराम श्रीनिवास साहब कने गए। तो पोचाराम श्रीनिवास साहब ये बोल रही कि मैं बीच में नहीं आ सकता भाई, उन लगा बीजेपी में जाते बोल के डरा रही। यानी आप नहीं डरा रही, इसलिए आपसे हुक्मरान नहीं डर रही। तो ये पोचाराम श्रीनिवास साहब का हो गया। मुसलमानों को हमारे हरीश राव साहब का हाल चढ़ता, हरीश राव आगे पीछे भाग रही, दाड़ियाँ वाले मुसलमान उनके पीछे। हैरत हो रही मेरे को देख के। इनके साथ उठने बैठने वाले हरीश राव साहब के कारोबारी ताल्लुकात रखने वाले कुरैशी साहब है, हमारे ओल्ड मलकपेट में रहते, सिद्दीपेट के बेचारे। उनके 500 जानवर पकड़ लिए, काला जानवर, वाइट भी नहीं, काला जानवर पकड़ लिए। 3 दिन तक कुरैशी बिरादरी वाले जो है डेरा डाल के धरना दिए। तो हरीश राव साहब एक बार लाइन पे आए, जाके फ़ोन करके ये बोले कि छोड़ दो उनका जानवर, बोले उनको जो है एट्रोसिटीज एनिमल एक्ट और पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी करे बोल के 12-13 कुरैशी बिरादरी पे केस बुक करे। तो ये हरीश राव साहब की दोस्ती है। ये KTR साहब जो है ट्वीट खेलते रहते, हर थोड़ी देर को ट्वीट खेलते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ KTR साहब जो है KTR साहब पूरे 9 साल में एक मरतबा बताओ आप कोई मुसलमान के ताल्लुक से कोई इश्यू पे उन्होंने ट्वीट करे क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं आप। अरे मामूली सी जो CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के वास्ते अपीला करते हैं ना अपन, जो कोई अपील करते उसको भी नहीं करते उन्होंने रेस्पॉन्ड। हिंदू केसरा तो इमीडिएट रेस्पॉन्ड करते, उसको चेक दे देते, PA को बोलते बात करो, बोलते कोई मुसलमान अगर कोई कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, मासूम बच्चों को अगर दिल में होल है
उनको अगर ट्वीट करे तो जवाब ही नहीं देते उन्होंने। अरे आपकी इज्जत ही नहीं है साहब। ये क्या बोले तो वो मलक प्लेट में लाके एक IT टावर बना रही। 3 दिन पहले हरीश राव साहब जो है एक स्पीच दे रही, दे के बोल रही कि हमारे जो MP है डॉक्टर रंजीत रेड्डी जो चिवड़ला के MP है, लकीस्ट MP इन द इंडिया के पूरे MPओं में है। इनके पास जो है 300 कंपनीज आके महेश्वरम में वो चिवड़ला पार्लियामेंट में जो है IT सेक्टर डाल दिए, IT हब डाल दे रही। कौन से की कंपनियां आ गए, बड़े बड़े कंपनियों का नाम ले रहे हैं और बोल रही 35,000 करोड़ का चिवड़ला पार्लियामेंट में जो है इन्वेस्टमेंट आया बोल रही। आप बोल रहे मैं ड्राइवर हूँ, मैं मैकेनिक हूँ गाड़ी का, और आप एक टावर लगा लिए, वो भी इनाग्रेशन हुआ, उसका काम कब होता नहीं मालूम, 10 साल में होता, 15 साल में होता नहीं मालूम। तो बहरहाल TRS का एक मैं ऐसा खाका खींचा मैं पूरा। फीस रिम्बर्समेंट नहीं देने की वजह से जो है कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए, हमारे को उसका शऊर नहीं है। 18 यूनिवर्सिटीज़ है, 18 यूनिवर्सिटी से जमात इस्लामी के हमारे आमिद मोहम्मद खान साहब को MLC की ख्वाहिश, इतनी ख्वाहिश है बेचारों को, इतनी ख्वाहिश है पूछो मत। वो MLC की ख्वाहिश में बेचारे पूरी जमात इस्लामी को लेके जाके TRS में रहन रख दिया उन्होंने। तो बेचारों को 9 साल से कुछ भी नहीं मिला उनको। एक जमात इस्लामी के आदमी को जो है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर दिए, एक आदमी जो हमारे कौन से खान साहब है, याद नहीं आ रहा नाम उनका, हमारे जो निज़ामबाद से है बेचारे, उनको जो है वक्फ बोर्ड में रुकन दिया उनको। उन्होंने भी खामोश बैठना, वो गांधी जी के 3 बंदरा खामोश बैठते, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, खामोश बैठना वक्फ बोर्ड में। लूटटाम लाट हो रही वक्फ बोर्ड में, उन्होंने खामोश बैठे हुए रहना उन्होंने। वो बेचारे हमारे मोतशिम अली खान साहब बेचारे, तो उन्होंने खामोश है। जमात इस्लामी वाले अपना मफाद देख के पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को 2018 में बेच दिए, खामोश बैठ गए। अब वो बेचारे हामिद मोहम्मद खान को कब MLC मिलती नहीं मालूम, कब देते, फिर एक चॉकलेट दे दिया बोल के सुना मैं परसों महमूद अली साहब, नहीं आपके तो पक्का है, आपका नाम बोल दिया बोल के। तो बहरहाल लोग क्या हो रहा नहीं मालूम, वो अंदरूनी बात है। मैं जमात इस्लामी के तमाम अरकान से मेरी गुजारिश है कि जो भी फ़ैसला होगा जमात इस्लामी का और SIO से ख़ास तौर पे है कि बग़ैर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए कि अगर आपकी सदारत फ़ैसला करेंगे तो आप लोग जो है इख्तिलाफ़ात करो। जैसा कर्नाटका में जो है गुलबर्गे में जमात इस्लामी वाले एक की तायद करे तो जाके पूरी जमात गड़बड़ करके फिर खमरुल इस्लाम की अहलिया को तायद कराए, उन्होंने इलेक्शन जीते उन्होंने। तो ये पूरा 18 यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, एक यूनिवर्सिटी पे भी मुसलमान नहीं है वहाँ पर। पूरे 9 साल में कोई एक काबिल मुसलमान नहीं मिला। हमारे KCR साहब को बताओ भैया, आप देखिए हिंदुइज़्म में कई कास्ट है छोटे मोटे, अरे बंजारा लोगों की अहमियत है और ना जाने और कौन से की तंजीमा उठ जा रहे हैं उनके, हिंदुओं के गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे को MLA नहीं दिए, हमारे को MP नहीं दिए, हमारे को वो नहीं दिए, हमारे को चेयरमैनशिप नहीं दिए। आनंद फानंद में महेंद्र रेड्डी जो है विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पर उसको MLA नहीं दिया तो उन्हें घपला करेंगे बोल तो रात उसको मिनिस्टर बना दिए। हमारी कोई वैल्यू नहीं है साहब, कई को नहीं है। ये जो गलत पॉलिसी हमारे कायदीन की, हमारे जो उलमा मशाइखीन की 2018 में, अरे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे बोले तो अब आप हैरत की बात है। अंदाज़ा लगाइए CM साहब पिछले 9 साल में 5 मस्जिदां शहीद हो गए, आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिए। अब जो भी फ़र्ज़ करिए अब TRS की तायद कर रहे हैं आप लोग, मेरे कोई एतराज़ नहीं है, करिए आप तायद, लेकिन अपना ज़ाती मफाद मत रखिए आप लोग। मेरी ये गुजारिश है कि भाई जो 5 मस्जिदां शहीद हुए, एक खाना मस्जिद आप बना रही बोल के क्या करो, जो भी तंजीमा तायद कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है। अदबन मैं तमाम का एहतराम करता हूँ, खाली सियासी जमात होंगे, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी रहो, अकबरुद्दीन ओवैसी रहो या जमात इस्लामी रहो, जो भी अगर TRS की तायद करने जा रही उनसे मेरी गुजारिश है 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे, 100 रुपये का एक बॉन्ड पेपर लियो, उसके ऊपर एक बाज़ाफ्ता एक मेमोरेंडम लिखो आप कि भाई आने वाले 5 साल में मुसलमानों के लिए ये करेंगे, हम इतने दिन में ये करेंगे, इतने दिन में ये करेंगे। पहली शर्त उसके अंदर ये रहना कि हम आलेर एनकाउंटर को फिर से दोबारा रीओपन कराएंगे और उसकी इंक्वायरी कराएंगे, उनके कातिलों को हम सज़ा दिलाएंगे। किशनबाग पुलिस फायरिंग के कातिलों को हम अंदर दलाएंगे और जो है उनके साथ इंसाफ कराएंगे। तीसरा, जो आर्मी गैरिसन में जो मुस्तफ़ाउद्दीन के साथ आज तक इंसाफ नहीं मिला, आज तक वो कातिलों को सज़ा नहीं मिली, उनको पकड़ेंगे हम। मक्का मस्जिद बम धमाके के केस को हम रीओपन कराएंगे। वटोली में जो कातिला बाइज़्ज़त बरी हो गए, एक ही ख़ानदान के 6 आदमी को ज़िंदा
जला के मार दिए थे वो कांग्रेस के पीरियड में, ट्रायल चला, वो पूरे बाइज्जत बरी हो गए, उसको हम फिर से केस को रीओपन कराएंगे, हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का बजट दिलाएंगे हम माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। दलित बंधु स्कीम के तहत जो है मुस्लिम बंधु स्कीम लाएंगे, एक एक अफराद ख़ानदान को जो है, हर ख़ानदान गरीब ख़ानदान को हम 10-10 लाख रुपए दिलाएंगे हम। और आपके वक्फ बोर्ड को हम कमिश्नरेट पावर्स दिलाएंगे। तो ऐसे जो है आप बीआरएस से बात करिए, हमारे सीएम केसीआर साहब से बात करिए, ये नहीं महमूद अली के घर में गए खाना खाए बीआरएस की तायद कर दे रही, कोई हमारे पोचाराम श्रीनिवास साहब बुला के किसी को खांदा दे रहे हैं, कोई मोता में जाके खांदा दे रहे हैं, हम खुश हो जा रहे हैं। बीगला गणेश को हम जो है निज़ामाबाद के एमएलए को मिस्टर डेवलपमेंट बोल के हम खिताब दे रहे हैं, हम तायद कर दे रहे हैं। महबूब नगर में श्रीनिवास गौड़ को हम तायद कर दे रहे हैं। हम जो है हरीश राव पलट के नहीं पूछा, 8 साल 9 साल मुसलमानों को हम तायद कर दे रहे हैं। केटीआर साहब 9 साल में कभी भी नहीं करे कोई मुसलमान इशू पे। सिद्दीपेट सिरचला के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, बाइकाट करो उनका, बुलाओ, बात करो उनके मस्जिद में बिठा के। पूरे 9 साल में कोई एक मस्जिद को आए, उन्होंने शुक्रिया अदा करे, बताओ आप आके, उन्होंने नहीं करे। हाल ही में गजवेल में जो फिसाद हुआ, मस्जिद में घुस के अंदर मस्जिद को मार तोड़ करे, पूरे मुसलमान बच्चों पे केसेस बुक कर दिए। निज़ामाबाद में फिसाद हुआ, केसेस बुक कर दिए। तो जो जमातें बीआरएस को तायद करने की सोच रही ना, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है, 100 रुपये का बॉन्ड पेपर लीजिए, आप लोग लिखाइए, जाओ जाके बात करो, बात करके लिखाओ। आपका दिल बोल रहा है ना भाई तायद करना, करो, मगर कौम के मफाद में रहो आप। देखिए, एक राव या रेड्डी के घर में 4 भाइयाँ रहते, 4 पार्टियों में रहते, चारों मिनिस्टर रहते, चारों एमएलए रहते। अरे उनमें सियासी समझ है, बूझ है, तो हमारे में कहीं को नहीं है, बताइए आप। ठीक है, ये हो गया टीआरएस का। अब आप आइए कांग्रेस का। पूरे सोशल मीडिया पे अचानक जब से कर्नाटका में कांग्रेस जीती, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, कई लोग आके कमेंटा कर रहे हैं। भाई मेरे को कई लोग तो मशवरा दे रहे हैं, आप जाके कांग्रेस में ज्वाइन हो जाओ, आप कांग्रेस से लड़ लो, आप कांग्रेस से वो करो। तो अब कई कुछ जमातें ऐसी हैं, जैसा जमीयतुल उलमा की एक शाख है, वो कांग्रेस की तायद में ओपनली आ गए। परसों रिसेंटली जलसा भी कर दिए, कांग्रेस के बड़े लीडरों को बुला के बिठा लिए। फिर आपके कुछ और तंजीमां हैं जो थोड़े बहुत जो उलमा मशाइखीन हैं, इनको कांग्रेस की, जैसा हमारे खाजीपेट की दरगाह के सज्जादे साहब है, उन्होंने पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, बड़े बड़े मीटिंगां करके कांग्रेस के लोगों को बुला रहे हैं। कांग्रेस का ये हाल है अब फिलहाल, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं वो लोग, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं, मेरे को बाज़-ओ-ख़त शर्म आ रही। कई हमारे लोग जाके कांग्रेस के लीडरों से मिलना चाह रहे हैं, हम आपकी तायद करते साहब बोल के। कुछ तंजीमों के लोग जा रहे हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेली वॉच कर रहा हूँ कांग्रेस के गांधी भवन को और उनको। तो रेवंत रेड्डी तो कोई मुसलमान तंजीम से, कोई मुसलमान लीडरों से मिलने के लिए राज़ी नहीं हो। उनके जो एआईसीसी इंचार्ज है मनीकम ठाकरे साहब, उनको कोई सब्जेक्ट मालूम नहीं, खाली बेचारे बैठे हुए हैं उन्होंने। तो कांग्रेस ये और कॉन्फिडेंस में है, झक मराते मुसलमान हमारे को ओढ़ देते, हमारे को बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बोले तो शब्बीर अली बोल रही, कुछ भी बोले तो शेख अब्दुल्ला सोहेल बोल रही। ये शब्बीर अली साहब को, शेख अब्दुल्ला सोहेल को इतना प्राउडी हो गए, इतना प्राउडी हो गए लोग। एक जने जो है चीफ मिनिस्टर बन गए, एक जने जो है होम मिनिस्टर बन गए। अभी पार्टी पावर में नहीं है इन लोगों की, तो ये हाल है इन लोगों का। कोई मुस्लिम तंजीम से बात करने राज़ी नहीं है भाई। वो किसको की क्या की ला रहे हैं, रोडी शीटरों को ला के बोल रहे हैं, रेवंत रेड्डी के सामने पेश कर दे रहे हैं कि भाई इनुच मुसलमान आए बोल के। भाई होना तो ये चाहिए था, रेवंत रेड्डी साहब जो है पीसीसी के सदर बने, टीपीसीसी के सदर बनने के बाद में आप गांधी भवन में पूरे मुसलमानों को बुलाना था। भाई मेरे को कांग्रेस जिम्मेदारी दी, आप हम मिल के काम करेंगे। आप बताइए, उन्होंने टीपीसीसी के सदर बन के आज तकरीबन 3 साल 4 साल होने को आ रहा, कोई मुस्लिम इशू पे नहीं बोलते। पार्लियामेंट में रेवंत रेड्डी साहब स्पीच में बोले कि तेलंगाना की वो सरजमीन है जो आरएसएस के लीडर पैदा हुए सो सरजमीन है ये। अब आप बताइए, उनका जहन पढ़िए, और हमारे मुसलमानों को हाल चढ़ रहा, कांग्रेस 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 हाल चढ़ रहा। अब ये लोग अभी ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही। कर्नाटक, अरे भाई कर्नाटका की हालत अलग थे, वहाँ मौत नज़र आ रही थी मुसलमानों को। वहाँ के जो है उलमा मशाइखीन, वहाँ के कांग्रेस के कर्नाटका के माइनॉरिटी लीडर्स दुनिया के मेहनत करे। कांग्रेस का हाल सुन लीजिए आज क्या है। 2 डीसीसी प्रेसिडेंट है कांग्रेस में, एक आदिलाबाद एक हैदराबाद।
सोनिया गांधी जो है यहाँ पर आए थे रिसेंटली, जो AICC सेशन हुआ था, यहाँ मीटिंग हुई, स्टेज पे जाने का पास नहीं दिया दोनों को। तो अब आप बताइए क्या मुसलमानों की इज्जत होंगी कांग्रेस में वहाँ पर। जो तंजीमा जा रही यहाँ से तायद करने के वास्ते, अरे उनको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, उन लोगों को बुला रहे हैं। क्या बोले तो मुस्लिम डिक्लेरेशन। अच्छा, अब मुस्लिम डिक्लेरेशन में क्या बातचीत हो रही साहब वहाँ पर, बताओ आप। कोई दुख की बात, कोई परमानेंट बात नहीं हो रही, मुस्लिम डिक्लेरेशन ला रही कहते। दलित डिक्लेरेशन आ गया, दूसरे कौमों का एक बताओ आप, एक पोन्नाला वो कोई श्रीनिवास रेड्डी खम्भम से मिल रहा बोले तो पूरी AICC उसके घर को चले जा रही। एक कोई राव मिल रहा बोले तो कांग्रेस में उसके पीछे भाग रहे, रेड्डी के पीछे भाग रहे। जो वोट 50 सीटों पे फैसला कुंद वोट है कांग्रेस वाले, वो कौम को नहीं पूछ रहे। एक कर्नाटका से एक बिचारों को यहाँ पर इंचार्ज बनाए, उन्होंने तो इतना बिचारों को प्राउड आ गया उनको, जैसा कि उन्हीं चीफ मिनिस्टर बन गए अब यहाँ से कुछ तंजीमा क्या कर रहे हैं, दिल्ली को जा रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब कने। वो बेचारे उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, MP बन गए बेचारे, और ये अक़लियती सेल के कांग्रेस के सदर है, उनकी ये हालत है बेचारों की। कर्नाटका में इलेक्शन हुआ तो उनको कांग्रेस वाले कैंपेनिंग को नहीं आने दिए। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी आके अगर कर्नाटका में कांग्रेस की तायद करा तो हिंदू वोट में बैकलैश आता बोल के। तो ये सोच है कांग्रेस की, इधर TRS की ये सोच है, कांग्रेस की ये सोच है। अब समझ में नहीं आ रहा। अब आप देखिए, अगर मुस्लिम चैप्टर बना रहे ना भाई, आप जो कांग्रेस की तायद कर रहे, मेरी उनसे गुजारिश है, 100 रुपये का बॉन्ड पेपर लियो आप लोग, जाके रेवंत रेड्डी से बैठो, ये मानिक्यम ठाकरे जो उनके AICC के ऑब्जर्वर है उनसे बात करो, बात करके लिखाओ ना भाई पूरा। भाई कांग्रेस अगर पावर में आएंगी तो हम जो है इमाम और मौज़न को तो सैलरी आ रही, जो दरगाहें हैं जिसको आमदनी नहीं है, वो दरगाह में जो केयर टेकर्स है उनको एक को 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये हम महाना उनको भी देंगे। पहला पॉइंट लाओ उसके अंदर। दूसरा पॉइंट लाओ आप, मक्का मस्जिद का बम धमाके का केस हम रीओपन करेंगे, कातिलों को सज़ा दिलाएंगे। वटोली में जो कातिल बाइज्जत बरी हो गए उनको हम जो है वटोली में सज़ा दिलाएंगे। आर्मी गैरिसन में मुस्तफ़ा के केस को हम रीओपन कराएंगे, उसको कंपनसेशन दिलाएंगे, उसको हम वो कराएंगे। जो 5 मस्जिदाँ TRS के दौर में शहीद हो गए, कोत्तागुड़म फॉरेस्ट की जो मस्जिद है, जो आपके एयरपोर्ट की मस्जिद कांग्रेस के दौर में शहीद हुई। आप बोलो माफ़ी चाहते, बोलो आप जो है बॉन्ड पेपर पे लिख के दियो ना साहब। भाई अब कांग्रेस के कौन है, हमारे जफ़र जावेद साहब आ रहे हैं, शबीर अली साहब आ रहे हैं, शेख अब्दुल्ला सोहेल आ रहे हैं, पूरे पावरलेस है। इन लोगों को खुद नहीं मालूम कुछ भी क्या करना। अब अपनी इज्जत बचा लेने को ये लोग जो है मुस्लिम डिक्लेरेशन कर ले रहे। ऊपर देखे तो इमरान प्रतापगढ़ी है, उनको खुद बाइकाट कर दिया, आना नहीं कर्नाटका के इलेक्शन में तायद करने। तुम्हारे वो जो अंसारी ब्रदर्स वो जिसको मारे उनके साथ वीडियोस है तुम्हारे बोल के उनको बाइकाट कर दिए। तो जो भी मेरा बोलने का मतलब है कि 50 सीटों पे जो है आज हमारी हुकूमत बन सकती। तो ये पूरे तंजीमों को मेरी गुजारिश है, वास्ते अल्लाह के आप अपने इख्तलाफात को दूर कर लीजिए, अपने मफादात को बाजुक रख लीजिए। ये सोचिए कि ये तेलंगाना के मुसलमान जो है अगला प्रधानमंत्री कौन बनना, आज हम फैसला कर रहे हैं। हम बादशाहगर के मौक़िफ़ में हैं। आज हम ये 50 सीट पे जिसको तायद करेंगे, चाहे BRS को करो या कांग्रेस को करो, जिसकी भी हम तायद करेंगे उनसे हम एक बॉन्ड पेपर लिखाएंगे। ठीक है, मेरे से इख्तलाफात हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी को, मेरे से अगर इख्तलाफात हो सकता है किसी और को। ये तमाम जमातें, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी से अपील कर रहा हूँ, मैं जमातुल उलमा से अपील कर रहा हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपील कर रहा हूँ, मैं इवन हमारे MBT के लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं जितने मुफ्ती हजरात हैं जो दीनी मदारिस के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि खुदारा जिसकी भी तायद करना है सब मिल के एक की तायद करेंगे। चाहे वो आप BRS की तायद करो या आप कांग्रेस की तायद करो, मगर जिसकी भी तायद करेंगे एक 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे उनके सरबराह से हम लिखाएंगे कि भाई हमारे को ये होना। समझिए ना आप, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम बना रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है। अरे हम बताओ आप कि 60-70 खुदाओं को मानने वाले एक हो जा रही, हम एक कलमे को मानने वाले हम एक नहीं हो रहे, बोले तो कैसी बात बताइए आप। कितनी बदबख्ती की बात है हमारी, बताइए। कर्नाटका में BJP जो मुखी खाई, पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों का
विखार बढ़ गया और जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था वो बंद हो गया। जो ले जाके गली गली मार दे रहे थे, काट दे रहे थे, जो बयानबाजी बीजेपी वाले, पूरे आरएसएस वाले बीजेपी वाले टाइट कर दिए, अरे बयानबाजियाँ नको करो बोल। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि राजा सिंह को हम कैसा हराना, वहाँ से कोई एक सेकुलर उम्मीदवार को हम कैसा जिताना, पहला हमारा टारगेट। दूसरा हमारा टारगेट, जो भी मुस्लिम तंजीमें जिसको भी हम तायद करेंगे, हम अपनी तरफ से किसी को हम नहीं बोल रहे, नाम नहीं रख रहे, हमारी ये तमाम उलमा मशाइखीन, पूरे दीनी मदारिस, पूरे जमातों से मेरी गुजारिश है, आप लोग जिसकी भी तायद करेंगे 100 रुपये का बॉन्ड पेपर लिखाओ साहब। और जो लोकल एमएलए आ रहे हैं, जो लोकल एमएलए आ रहे हैं ना साहब, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब एमएलए इलेक्ट होता है, एमएलए इलेक्ट होने के बाद में साल को एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए एमएलए एलएडी स्कीम बोलते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये जो 5 करोड़ साल को आते, अगर कोई मुसलमान तंजीम जाके अपने एमएलए को ये बोले साहब ये कब्रस्तान की दीवार उठाना है, आपके फंड में से कुछ पैसे दिए, वो तो 1 रुपया नहीं देता उन्हें। पिछले 9 साल में मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बीआरएस के जहाँ पर भी एमएलए से अगर ये कब्रस्तान की दीवार को अपने एमएलए एलईडी स्कीम में से पैसे दिए, क्या देखो आप नहीं देते। मैं खुद कई कब्रस्तानों के वास्ते कंसर्न एमएलए को फ़ोन करा, मस्जिद के कमेटियाँ वाले आए तो बोलते वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते, वक्फ बोर्ड को लेटर लिखते, वक्फ बोर्ड में कहाँ है पैसे बताओ, गारंटी नहीं डालना तो काम होना वक्फ बोर्ड में नहीं होता। एमएलए एलईडी स्कीम ऐसा रहता, आज लेटर दिए तो कल से काम चालू होता। कई ईदगाहें हैं गाँव में, जो ईदगाहों में काम बाकी है, एमएलए नहीं कराते, लेटर नहीं देते, खाली कब क्या करते, इलेक्शन के सामने। अब जैसा हमारे आरमूर के एमएलए साहब आके वो एक मुशज्जरा उड़ लेते, यानी मुसलमानों का क्या है मौक़िफ़, मुसलमानों का मसला क्या है। जुम्मे के दिन इलेक्शन के दौरान नमाज में आना, मस्जिद के बाहर मुशज्जरा उड़ लेना, टोपी पहन लेना। हमारे एक 2-3 हौले बहुले मुसलमान आ जाते, एक मुशज्जरा उड़ा देता, एक टोपी पहना देता, एक इमाम ज़मीन बन देता। हाँ, और एक बात याद आई, वास्ते अल्लाह की अपनी इज्जत रखो, कोई भी किसी को भी मुशज्जरा मत उड़ाओ, टोपी मत पहनाओ, इमाम ज़मीन मत बनो। चाहे उन्हें टीआर रेवंत रेड्डी को भी बन रही इमाम ज़मीन, आलो का मेरे को तो ही देख के उन्हें अल्लाह ऐलान बोल रहा पार्लियामेंट में ठहर के कि मैं जो है तेलंगाना की सरजमीन जो है आरएसएस के बानिया पैदा हुए तो सरजमीन है बोल रहे हैं, जाके हमारे लोग उसको बन रही। तो खुदारा जिसकी भी तायद कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कांग्रेस की तायद कर रहे हैं भाई, आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को देख के तायद कर रहे हैं, 100 रुपये का बॉन्ड पेपर लियो साहब, लेके वो बॉन्ड पेपर पे लिखाओ, उसको पूरा सोशल मीडिया में डालो, सब मुसलमान मिलके एकजुट होकर अगर एक को अगर अपन तायद करेंगे तो अपना मौक़िफ़ मजबूत रहेगा, अपना साझेदारी मिलेंगी। कल के दिन जो है जो भी मुसलमान जीतेंगे, जो एमएलए एमपी मिनिस्टर बनेंगे, हम उनका गिरबान पकड़ के काम करेंगे। और जो हारेंगी ना हमारी वजह से जो भी पार्टी हारेंगी, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमानों के जूतियाँ लेके सर पे रख के फिरेंगे वो लोग। तो खुदारा मैं दोबारा फिर से अपील कर रहा हूँ, तमाम से अपील कर रहा हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन से, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जमात इस्लामी के तमाम लोगों से, जमातुल उलमा के जितने दीनी मदारिस है, सैदाबाद में, अकबरबाग में, बदलागुड़े में, बड़े बड़े मदारिस के जितने ज़िम्मेदार है, जमातुल उलमा के दोनों जो शाखा हैं, अंजुमन खादरिया के लोगों से, जितने भी लोग हैं, सब मिल के एक हो, वास्ते अल्लाह के एक हो। ये सोचो कि तेलंगाना का मुसलमान, हैदराबाद का मुसलमान, निज़ामाबाद का मुसलमान, तेलंगाना का मुसलमान अगला प्रधानमंत्री कौन है, इन्हें बनाएंगा। जो तेलंगाना में सरकार बनाएंगी उसका जो है प्राइम मिनिस्टर रहेगा बोल के ऐसा सोच के करो काम। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकातें होते रहेंगी। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ़ करिए। यार जिंदा सोबत बाकी।